कि हो सकता है निशाने पाकिस्तान या जो सबसे बड़ा अवार्ड होगा पाकिस्तान के अंदर हो सकता है हमारी सरकार को दिया जाए। जो लोग अखंड भारत की बात करते थे आज सब लोग बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं साहब पाकिस्तान इज आल्सो न्यूक्लियर स्टेट। वो लोग जो मुझे कहा करते थे अरे बेवकूफ आदमी आ जाओ हमारी तरफ, अखंड भारत बनेगा, तुम्हें तो वैसे भी कराची का खाना बहुत पसंद है। तो हिंदुत्व की फोर्सेस का जो एक एजेंडा ऑफ हेट्रेड था, बिल्कुल था एक एजेंडा ऑफ हेट्रेड। यस यू वर हेटिंग पाकिस्तान। मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्मी। तो हिंदुत्व कहां से आ गया ऑपरेशन सिंदूर में? सिंदूर आपको ना पसंद आया? परत दर परत विवेक श्रीवास्तव आप अपने आप को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं? इन प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में बुलाया क्यों जाता है, क्यों इनसे बहस की जाती है, लेकिन उनको बुलाना बहुत जरूरी है। जब तक इन बुलाएंगे नहीं, इनकी असली मानसिकता क्या है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो टीवी पे कैमरे पे आकर के सबके सामने दिखता है और दुनिया उसको देखती है। हर चीज में हिंदू तो घुसेड़ देना कि किस चीज को कहाँ लेके चले जाते हैं, आज आपको इस डिबेट में दिखाई देगा। जरा सोचिए, आप पूरी दुनिया से पूछिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें क्या भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है? कितनी आसानी से लोग कह देते हैं कि भारत के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा है। इसी पे डिबेट था और इस डिबेट में एकदम तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ सत्य प्रकाश मिश्रा ने ऐसा लतारा, ऐसे झाड़ा लेबनान लोगों को कि देख के आप दंग रह जाओगे, देख के आप हैरान रह जाओगे। आप देखो इस डिबेट को, डिबेट बाकी में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। आप पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप ये कहते हैं कि विदेश नीति फेल हो गई है, फिर आप कहते हैं कि डेलीगेशन जो है वो गया, उसने बहुत शानदार काम किया, सेना ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये सब तो एक ही है। आप कैसे कह सकते हैं? जी देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है निशाने पाकिस्तान या जो सबसे बड़ा अवार्ड होगा पाकिस्तान के अंदर हो सकता है हमारी सरकार को दिया जाए, शायद प्राइम मिनिस्टर को भी दिया जाए। क्योंकि इसके पहले जो लोग अखंड भारत की बात करते थे, सुनते जाइए जरा, आज सब लोग बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं साहब पाकिस्तान इज आल्सो अ न्यूक्लियर स्टेट एंड वी फॉट विद इट फॉर 4 days एंड ट्राई टू कंट्रोल। वो लोग जो मुझे कहा करते थे बीजेपी के मेरे दोस्त, अरे बेवकूफ आदमी आ जाओ हमारी तरफ, अखंड भारत बनेगा, तुम्हें तो वैसे भी कराची का खाना बहुत पसंद है, ले लेना एक प्लॉट कराची में, हम ले लेंगे लाहौर में, हमारा मूड करेगा हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा मूड करेगा हमारे पास आ जाना। तो वो लोग जो अखंड भारत की और पीओके की बात मुझे कहा करते थे मेरे दोस्त बीजेपी के, आज साहब कहते हैं यार न्यूक्लियर स्टेट था, कुछ भी क्या, मोदी साहब ने 4 दिन तक भी एंगेज देम, चाइना वाज विद देम एंड स्टिल यू सी आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो ये जो एजेंडा के अंदर, जो ध्वनि के अंदर दो हिंदुत्व की फोर्सेस का जो एक एजेंडा ऑफ हेट्रेड था, बिल्कुल था एक एजेंडा ऑफ हेट्रेड। यस यू वर हेटिंग पाकिस्तान। हिंदुत्व की फोर्स हो गई। मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्मी। तो हिंदुत्व कहां से आ गया ऑपरेशन सिंदूर में? सिंदूर आपको ना पसंद आया? परत दर परत विवेक श्रीवास्तव आप अपने आप को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं? मामला विदेश नीति से शुरू हुआ, आपके अंदर की वो जो जिसे कहते हैं ना दबी हुई हसरत, वो सारी बाहर निकल गई। मामला हिंदुत्व पे पहुंच गया, बिल्कुल पहुंचेगा। 1971 के अंदर अरे आज के भारत में ऑपरेशन सिंदूर की बात हो गई। हिंदुत्व कहां से आ गया विदेश नीति में? आएगा आप घसीट कर लाएंगे, और अगर हिंदुत्व आएगा तो फिर आ जाए, तो फिर आ जाए हिंदुत्व। आसिम मुनीर को हिंदुत्व से ही जवाब अगर देना पड़ेगा तो भारत देगा। हिंदुत्व फेल्ड कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल कोई फेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपको जिताएगा वो सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई फेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। उत्तर ले लिया, 10 सेकंड लूंगा सत्य प्रकाश मिश्रा जी के लिए, ओनली 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड विद रिस्पेक्ट। सिद्धार्थ, आपने 71 की बात की थी सत्य प्रकाश मिश्रा जी। 1971 में बांग्लादेश तोड़ने के बाद जब ओआईसी के अंदर हमारे खिलाफ प्रस्ताव था तो मिसेस गांधी ने भेजा किसको था? यासर अराफात, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड को, और प्रस्ताव नहीं पारित हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता इजराइल, और आज उसके बाद पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता इजराइल। You're lying, sir. पूरा लेटर पास करता है वो, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है इजराइल। ऑलराइट सर, नहीं सर, झूठ नहीं चलेगा। मुझे सच बोल रहे हैं, उस समय एक भारत नहीं है। मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, आपको मालूम नहीं है? मुझे सब मालूम है। मुझे जवाब देने दीजिए। पैलेस्टीन के साथ मुझे जवाब देने दीजिए। उस समय यासर अराफात को भेजना पड़ा। आज ओआईसी में जब प्रस्ताव आया, पाकिस्तान लेके भारत के खिलाफ आया, ओआईसी ने खारिज किया उस प्रस्ताव को, किसी को भेजना नहीं पड़ा। यह मोदी सरकार ने गल्फ कंट्रीज के तमाम देशों के साथ, नॉट अ सिंगल कंट्री स्टूड विद यू। नहीं पता है, कोई नहीं खड़ा तुम्हारे साथ, अकेले खड़े हो। स्वराज के अंदर आपको मालूम नहीं है। Nobody stands with you. एक मिनट, अगला सुनिए। Tell me one country. अरे सुन लीजिए, अरे सुनने का धैर्य रखिए। अच्छा मैं दोबारा डेकोरम
सुनने का डेकोरम, धर्म डेकोरम, एक मिनट, रुकिए, डेकोरम, एक लाइन, country was एक standing with लाइन, us. सोमनाथ जी एक Please. सेकंड, एक सेकंड, एक नहीं, सेकंड, एक लाइन। सत्यप्रकाश जी, एक लाइन मैं ऐड आपको करना मौका पड़ेगा, मैं OIC का है, OIC का है। आई विल गिव यू चांस। सुषमा हम स्वराज एक जी दूसरे विदेश पर मंत्री थी, सुनिए सर, OIC में सुनिए invite सर, करके गई, पाकिस्तान को इन्विटेशन नहीं मिला। ये है एब्सोल्युटली, स्थिति है। ओके क्या ओके, बात कर रहे हैं? ऑल राइट सर। सुनिए सत्यप्रकाश जी, दोबारा ये बात कहिएगा, मैं सबको मौका दूंगी। मैं ये कह रही हूँ डेकोरम, आप विवेक श्रीवास्तव चीख के कह देंगे कि कोई भारत के साथ खड़ा नहीं है तो लोग मान लेंगे? कतई नहीं मानेंगे। आप कहिए चीख चीख सब कर। देख भाटी चुके जी हैं। मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन सत्यप्रकाश जी अब विवेक जी सुनिएगा। आपने सारी बात कर ली है। मुझे नहीं पता वो विवेकपूर्ण बातें थी कि नहीं, लेकिन एक्चुअली मुझे पता है कि वो विवेकपूर्ण बातें नहीं थी। Sir, we लेकिन are उसके sending बावजूद- people to Israel. उसके बावजूद ओके To fight सत्यप्रकाश जी against the एक लाइन Palestinian बोल दीजिए people. OIC पर, फिर कर्नल OIC दानवी। में जब उसकी बैठकें चल रही थी, सुषमा स्वराज जी को उसमें इनविटेशन दिया गया एज ए चेयरमैनशिप, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, और पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं गया। यह मोदी सरकार की विदेश नीति रही कि OIC के तमाम देश भारत के साथ खड़े। आज एक प्रस्ताव लाने वाला था पाकिस्तान, OIC ने ऐसे उठा के फाड़ के फेंक दिया पाकिस्तान के प्रस्ताव को। Okay. किसी यासर अराफत को All नहीं right. मारा। सर, ये बस सफलता कर्नल है। दानवी, चेक सुनना करिए चाहिए इस चीज को। गुमराह करने वाली स्टेटमेंट है, मैं बिल्कुल काउंटर नहीं, कर रहा हूं। OIC ने उठा के क्या फेंका, प्रस्ताव ऑपरेशन लाने नहीं सिंदूर दिया। के दौरान OIC ने गल्फ प्रस्ताव को नहीं का लाने कोई भी दिया। देश भारत का गुमराह दुश्मन नहीं, है तो आप चेक करिए, आप झूठ बोल रहे हैं। Not a single OIC country ने was standing with us प्रस्ताव from नहीं लाने Gulf. दिया, Please. नहीं लाने दिया। और बताता हूं Don't विदेश- mislead the nation. अभी बताता हूं विदेश That's नीति। not correct. अभी बताता हूं। Not this time at all. मनीष शंकर अय्यर भारत के पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर थे। ईरान से गैस पाइपलाइन आना था। अमेरिका के दबाव में मनीष शंकर अय्यर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, क्योंकि ईरान से भारत को नहीं जोड़ना था। यह था आप पर अमेरिका का दबाव। कांग्रेस मुंह नहीं दिखा पाएगी इस चीज पे, किससे डरते थे उसमें। ओके ऑल राइट सोमनाथ भारती जी, तो कहां से कहां गए ना विवेक श्रीवास्तव, कहां से कहां गए ना सोमनाथ। अब एक सवाल है सोमनाथ भारती जी, आपसे एक सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि कोई देश जो है भारत के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई। मुझे एक देश बताइए जिसने, चीन को छोड़ दीजिएगा आप और तुर्की को छोड़ दीजिएगा, एक देश बताइए जिसने भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर दिया हो। OIC ने ऐसा कोई बयान दे दिया हो। मैं काउंट कर रही हूं, बताइए मुझे मुल्क बताइए। प्रमाण पता है किसमें है? प्रमाण इसमें है। नहीं पहले मैं मुल्क आपको बताइए। बताऊंगा, एक सेकंड। अब मुझे प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। रूबिका जी प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। आई विल अलाउ यू सर। ओके सो व्हाट आई एम सेइंग, बुलाया यहां बोलने मैं के लिए। गिनाता हूं, रुकिए ना, गिनाता हूं। ऐसा है, देखिए, माननीय मोदी जी को लगा, बीजेपी को लगा कि जी जब अपोजिशन के एमपीज और नेता बाहर जाएंगे, और जब ये, चूंकि हम लोग सारे नेशनल्स हैं, हम लोग सारे पैट्रियट्स हैं, हम लोग भारत माता के पुजारी हैं, तो हम भारत के विरोध में कुछ बोल ही नहीं सकते। क्योंकि ये मोदी जी मानो भले वो बोलने आप भारत के विरोध में बाहर की धरती पे, लेकिन मैं आऊंगी। उनको लगा कि भारत की प्रशंसा में मेरी प्रशंसा हो जाएगी। अरे सर, उनको लगा कि जब ये अरे बाहर प्रशंसा नहीं, करेंगे नहीं, तो भारत को डिफेंड मैंने करेंगे, आपसे क्या तो प्रशंसा मेरी हो जाएगी। मैं ये जनता- जो ब्लरिंग ऑफ लाइन है, सोमनाथ भारती जी, मोदी जी भारत आप रुकिए इसका ना। फायदा आप भाजपा शोर से उठाना क्या चाह रही होगा? थी, सर, वो उनको शोर से नहीं क्या मिला। होगा? सोमनाथ सेना भारती जी, और मोदी, सोमनाथ भारत भारती और जी, मोदी आप लोग एक बार-बार नहीं हो ट्रैक सकते। चेंज कर रहे हैं। मोदी मैं जी आपसे- अलग हैं, अरे, भारत अलग है, सर सुनिए, सेना अलग इस है, पर बहुत मोदी बहस जी हो अलग गई है। है। इस पर बहुत सेना का बहस- पराक्रम, इस पर बहुत बहस सेना हो का गई है। पराक्रम मैं- के साथ मैं- हर भारतवासी किया खड़ा जा है। रहा है। सर, ये सुनिए। गलत है। सत्यप्रकाश प्रधानमंत्री को सत्यप्रकाश देश के जी। संवैधानिक संस्था को भारत से अलग सत्यप्रकाश जी, प्लीज। भारत और मोदी जी एक नहीं हो सकते। I am moderating। सत्यप्रकाश जी, कृपया एक सेकंड करके रुक इस प्रकार जाइए। की सोमनाथ गुमराह मत भारती करिए। जी, मैंने सवाल आपसे पूछा, एक देश बताइए जो भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहा है या बयान दे रहा है। आप मोदी जी की तारीफ, मोदी जी की चर्चा, देश की बात, देश के कहां से कहां पहुंच गए। सिद्धार्थ यादव यहाँ नहीं, पर कृपया- सवाल एक बार फिर से सियासत को लेकर आ गया है, लेकिन मैं कह रही हूँ मुल्क बता दीजिए, तो कोई मुल्क नहीं बता रहा है जो भारत के आप खिलाफ बताइए आज की कौन तारीख कौन में से खड़ा मुल्क हुआ ने दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, ऑपरेशन मैंने आपको सिंदूर के मौका दौरान दिया, साथ दिया हमारा, आप नहीं बताइए। बोल पाए। आपने देखा ना, आखिरी वक्त तक नाम पूछती रह गई, लेकिन नाम नहीं बता पाए। केवल जोर जोर से चिल्लाने से सच्चाई दब नहीं जाती है। अरे है तो नाम बताओ ना, कौन साथ नहीं खड़ा है? नाम बताने में क्या दिक्कत है? नहीं बताया है नाम, रहेगा तब तो बताएंगे ना। बाकी इस वीडियो आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।